जिन लोगों ने हमसे ये पूछा ना कि भाई वोकैब कैसे कर लेते हो, कोई तरीका बताओ कि हमको भी याद रहे और लंबे समय तक याद रहे, तो मेरे भाई मैं बता देता हूँ कि वोकैब याद करने का दो ही तरीका है। एक या तो आप रट कर याद कीजिए, नहीं तो दूसरा आप उसको प्रैक्टिस करके लिख कर बार बार याद कीजिए। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, यदि आप रट कर याद कीजिएगा ना वोकैब, तो ये एक ऐसा चीज़ है कि जब इसको छोड़ दीजिएगा थोड़ा, 1-2 दिन भी छोड़ दीजिएगा, 2-3 दिन, तो फिर ये भूल जाइएगा अपने आप। और दूसरा इसमें क्या है कि लिखने में यदि आप लिख कर करते हैं ना, तो लंबे समय तक याद रहेगा और भूलिएगा नहीं। तो अब मैं जो किया हूँ मेरे भाई, मैं क्या किया हूँ, लिख कर ही प्रैक्टिस किया हूँ। मैं स्टार्टिंग में रट्टा मारा था तो होता ही नहीं था, कितनों रट्टा मार रहे हैं, फिर मारे हैं भूल गए, फिर रट्टा मारते थे भूल जाते थे। तो फिर मुझे किसी ने बताया, तो फिर मैं ये टेक्निक अपनाता हूँ। मैं करता क्या हूँ, और मैंने देखिए आप ब्लैक बुक का क्या हाल कर रखे हैं, देखो ये है ना एंटोनिम सिनोनिम, देखो कितना लिखे हैं मेरे भाई, देख सकते पूरे भरा हुआ है। कैमरा में हो सकता है कम दिख रहा है, लेकिन नज़दीक से ना इतना बहुत सारा है। ठीक, एक एक वर्ड का 10-10, 15-15 सिनोनिम्स एंटोनिम्स लिखे हैं। देखिए आपको क्या करना है, मैं जो किया हूँ बता रहा हूँ भाई। क्या करना है, पेंसिल लेकर रखना है, एक कटर रखना है और एक इरेजर रखना है। अच्छा ठीक है ना, ये 3 चीज़ रखना है। उसके बाद फिर क्या करना है, मोबाइल अपने पास रखना है और मोबाइल में गूगल खोल कर रख देना है यहाँ पर, ठीक है ना, बगल में। और जो ब्लैक बुक का है वोकैब वो उठाना है। जैसे मान लिया जाए, देखिए इसमें क्या है 25 देखते हैं, 25 कोलोजल है, ठीक है ना। कोलोजल का मतलब होता है विशाल का या विशाल, बहुत बड़ा। तो इसमें साइनोनिम्स क्या दिया हुआ है ब्लैक बुक में, इनॉर्मस है और जिजेंटिक है, ठीक है ना। 2 साइनोनिम्स दिया है मात्र, और 2 साइनों से काम नहीं चलने वाला। कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये है ना याद रहना चाहिए, और याद रट्टा मार के तो करना है नहीं, इसको किसी तरीका से ही करना है। तो वो तरीका मैं बताने वाला हूँ कि आप गूगल ले लीजिए। उसके बाद जो भी वर्ड कोलोजल जैसे आया, कोलोजल का आपको साइनोनिम्स जो पता है मेरे भाई, वो बगल में यहीं पे पेंसिल से लिख लो। देखो मैंने लिख लिया, ठीक है ना, मैंने लिख लिया ऊपर नीचे। और जो जो पता है, ठीक है, और जो नहीं पता है ना, तो गूगल में कोलोजल का साइनोनिम्स मारो, कोलोजल साइनोनिम्स, अपने उधर से आउटपुट दे देगा और बहुत सारा आउटपुट देगा, 15-20 दे देगा साइनोनिम्स, ठीक है ना। तो उसको क्या करना है, जो लगे आपको रेलिवेंट है उसको लिख लेना है। जो आपको लगे हम जानते हैं वो नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और जो नहीं जानते हैं और लगता है ये लिख लें ज़रूरी है, तो आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने साइनोनिम्स किया गूगल पर, तो देखिए क्या क्या दिया इनपुट, और मैंने क्या लिख लिया, बहुत सारा दिया था। उसमें से प्रमुख जो लिखे हैं, इमेंस लिखे हैं, जिएंट लिखे हैं, मैमूथ लिखे हैं, मॉन्स्टर लिखे हैं, कम्बरसम लिखे हैं, टाइटेनिक लिखे हैं, इनॉर्मस लिखे हैं, जिजेंटिक लिखे हैं, कोमोडियस लिखे हैं, मासिव लिखे हैं। ह्यूज भी होता है मेरे भाई, को नहीं लिखे, हमको पता था। तो ये चीज़ें इतना लिख लीजिएगा, और जो लगेगा नहीं याद है ये लिख लेना चाहिए था, वो भी लिख लीजिएगा। अब इसका एंटोनिम्स क्या है, एंटोनिम्स दिया हुआ देखिए, मिनिमल इसका लिखे, टिन्नी लिखे, TINY, और एगो TEENY दोनों होता है। मिनिएचर लिख लिए, माइन्यूट लिख लिए, मिनिस्क्यूल लिख लिए, MINISCUL मिनिस्क्यूल लिख लिए। तो इतना आप कीजिए। एंटोनिम्स यहाँ पे देखिए कितना है, स्मॉल तो सभी लोग जानते हैं, मिनिमल है, टीनी है ना, मिनिएचर है, माइन्यूट है, मिनिस्क्यूल। मैं ऑलरेडी लिख लिया हूँ, और आपको बताने के लिए ये सब पेज में लिखा हूँ, ठीक है ना। और देखिए इतना लिख लिए, यहाँ 2-3 मात्र दिया, यहाँ 5, 6, 8, 10 लिख लेते हैं साइनोनिम। दूसरा साइनोनिम्स क्या है, वो है 26 नंबर, देखिए आपके सामने, कॉर्डियल है। कॉर्डियल का मतलब होता है मिलनसार या सौहार्दपूर्ण होता है, या दोस्ताना, जो भी बोलिए, ठीक। इसका साइनोनिम्स देखिए क्या है, फ्रेंडली, एमिकेबल और वार्म दिया हुआ है। फ्रेंडली सभी को पता है, लेकिन एमिकेबल
ठीक है, ये रेलिवेंट बढ़िया है, थोड़ा सा हटकर। तो मैंने देखा क्या लिखा, मैंने इसका और गूगल से साइनोनिम्स करके लिखा, एमिएबल लिखा, एफेबल लिखा, एमिकेबल लिखा, जेनियल लिखा, कंजेनियल लिखा, ग्रिजेरियस लिखा। और भी होता है मेरे भाई, और भी आप लिख सकते हैं जो आपको लगता है। और देखिए आगे स्लाइड में, आगे पेज नंबर में है ना, इसका और भी साइनोनिम्स मिल जाएगा आपको। अब एंटोनिम्स की बात आए तो देखिए इसका एंटोनिम्स कितना लिखे मेरे भाई। एंटोनिम्स लिखें, हॉस्टाइल लिखें, एनिमोसिटी लिखें, इनमिटी लिखें, इनवाई लिखें, एंटागोनिस्ट लिखें, विशियस लिखें, बेलिजरेंट लिखें, बेलिकोज लिखें, ट्रूसुलेंट लिखें, मैलिशियस लिखें। ठीक है ना, इतना लिखे हैं। आप भी ऐसा कीजिए। स्टार्टिंग में हो सकता है टाइम लगेगा, और बिल्कुल टाइम लगेगा, आधा 1 घंटा तो कम से कम लगेगा। लेकिन ये चीज़ें आप जब करिएगा, ज़्यादा नहीं, 1 महीना आप करो मेरे भाई, भरोसा के साथ, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, आपका वोकैब है ना एकदम बूस्ट कर जाएगा। उसके बाद एक भी आप वोकैब छोड़कर एग्जाम हॉल में नहीं आओगे। 10 वोकैब यदि पूछता है ना, तो आप 10 में से 10 करके आओगे। और यदि एक छूट भी जाता है ना, एक नाद, तो उसको आप ऑप्शन से करके आओगे। मुझे पूरा भरोसा है, मैंने खुद किया है ऐसा। ठीक है ना, यदि नहीं आता है तो आप ऑप्शन से छाट दीजिएगा, इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इतना करने के बाद जो मैं बता रहा हूँ। ठीक, ज़्यादा नहीं, 30 दिन तक करिए। अब दूसरा क्या है, 27 नंबर का फ्यूटाइल है। फ्यूटाइल का मतलब क्या होता है मेरे भाई, फ्यूटाइल मतलब व्यर्थ होता है। ठीक है ना, देखिए फ्यूटाइल है, फ्यूटाइल का मतलब व्यर्थ होता है। इसका साइनोनिम्स क्या दिया हुआ है, मात्र यूजलेस दिया है, जो कि एक कॉमन वर्ड है, सभी को पता होगा। लेकिन देखिए इसका साइनोनिम्स आप क्या कीजिएगा, मैंने क्या लिखा गूगल से करके, वेन लिखा, VAIN, आइडल लिखा, आइडियली, फ्रूटलेस लिखा, वर्थलेस लिखा, थॉट लिखा, इतना लिखा। और भी सारा चीज़ मिल जाएगा इसका साइनोनिम्स में। ठीक, वो लिख लीजिएगा। अब देखिए एंटोनिम्स की बात आई तो इसका वर्दी लिखें एंटोनिम्स, प्रोडक्टिव लिखें, वैल्यूएबल लिखें, बेनिफिशियल लिखें, एडवांटेजियस लिखें, और जो आपको पता हो वो लिख लीजिए। ठीक है ना, या फिर जो गूगल में आपको दिखता है वो लिख लीजिए। यहाँ एंटोनिम्स क्या दिया है, वर्दी, प्रोडक्टिव, फ्रूटफुल, यूजफुल है, तो ये कॉमन है। अब 28 नंबर का देखिए, 28 नंबर का क्या है, इलिसिट है। ठीक है ना, 28 नंबर का इलिसिट है। तो इलिसिट का मतलब क्या होता है, अवैध या गैर कानूनी होता है। ठीक है ना, तो इसका देखिए कितना साइनोनिम्स है, इलीगल, अनलॉफुल है, मात्र 2 है। ठीक है ना, तो देखिए मैंने क्या लिखा साइनोनिम्स, इलिजिटिमेट है, टैबू है, टब्बू जो भी बोलिए, टैबू है, इलीगल लिखा, अनलॉफुल लिखा, प्रोहिबिटेड लिखा। ठीक, इतना लिखा साइनोनिम्स, इतना लिखिए काफ़ी है। उसके बाद फिर देखिए एंटोनिम्स में क्या लिख लिया, एंटोनिम्स में यहाँ क्या दिया है, मात्र 2 है, लॉफुल और लीगल है। मैंने क्या लिखा, लीगल लिखा, लेजिटिमेट लिखें, लिसिट लिखें, LICIT, वैलिड लिखें, स्टेचुअरी लिखें, बोनाफाइड लिखें, जेन्यून लिखें, फेयर लिखें, और जो आपको लगता है वो लिख लीजिए। ठीक, अब नेक्स्ट जो है 29 नंबर का देखिए क्या लिखे हैं, 29 नंबर में लिखे लिबर्टी है। लिबर्टी का मतलब स्वतंत्रता होता है। इसका साइनोनिम्स कितना दिया हुआ है, इलीगल है, सॉरी फ्रीडम है। देखिए हम क्या लिखे हैं, लिबर्टी का साइनोनिम्स भाई रिडीम लिखे हैं, गूगल करके ही लिखें, आप भी करिएगा। एक्सट्रिकेट लिखें, इवैक्यूएट लिखें, रिपब्लिक लिखें, फ्रीडम लिखें, इंडिपेंडेंस लिखें, इंडिपेंडेंस का मिस स्पेल्ड पूछता है, याद रखिएगा। ऑटोनॉमी लिखें, सॉवरेजेंटी लिखें, सॉवरेजेंटी का भी स्पेलिंग पूछता है, ये भी याद रखिए। ठीक, इतना लिखा। और जो नहीं लिखा वो पता था हमें, नहीं तो फिर लगा नहीं ये सही नहीं है, रेलिवेंट नहीं लगा, मतलब उसमें इन लगा दिया था और भी वगैरह डिस लगा कर निगेटिव पॉजिटिव बनाया था। अब देखिए इसका एंटोनिम्स क्या है, एंटोनिम्स स्लेवरी है, गुलामी है, दास्ता होता है, बॉन्डेज है, फॉरफिट है, फेटर है, एफिडेविटी है, फिर टेथर है, फिर इंस्लेवमेंट है, उसके बाद फिर सर्विट्यूड है, उसके बाद सब्जुगेशन है। इतना इसका एंटोनिम्स लिखें। अब जो है नेक्स्ट जो है 30 नंबर का है, मिटिगेट है। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, किसी को संक्षिप्त करना।
अब इसका साइनोनिम्स देखिए क्या लिखें, एलाई लिखें, कंसाइज लिखें, ससिंक्ट लिखें, डिमिनिश लिखें, एलिविएट लिखें, लिसन लिखें, एस्वेज लिखें, एसेंटुएट लिखें, पैलिएट लिखें, श्रुति लिखें, कर्टेल लिखें, रिड्यूस लिखें। और भी डिक्रीज वगैरह होता है तो वो पता ही था तो नहीं लिखा। इसमें देखिए साइनोनिम्स ब्लैक बुक में कितना दिया, मात्र 2 है, लिसन है, रिड्यूस है, ठीक, वो भी रिड्यूस एक कॉमन वर्ड है। तो इतना मैंने लिखा साइनोनिम्स गूगल करके, आपको भी करना है मेरे भाई। उसके बाद फिर एंटोनिम्स देखिए कितना लिखा हुआ, इसका एंटोनिम्स 3 दिया हुआ, इनहेंस दिया, इंटेंसिफाई और इंक्रीज दिया हुआ। मैंने क्या लिखा, इनहेंस लिखा, इंटेंसिफाई लिखें, प्रोपेल लिखें, अराउज लिखें, स्टिमुलेट लिखें, इम्पेल लिखें, प्रोवोक लिखें, एक्सासर्वेट लिखें, वर्सन लिखें, और भी जो लगता है आपको वो लिख लीजिए। 30 नंबर हो गया। अब 31 देखिए, 31 मोरोज है। मोरोज का मतलब उदास होता है, मायूस। इसका साइनोनिम्स देखिए कितना है, ग्लोमी और सुलेन है। मैंने क्या लिखा देखो साइनोनिम्स, सोम्ब्री लिखें, लुगुब्रियस लिखें, वॉल लिखें, ग्लूम लिखें, मोर्बिड लिखें, डिसग्रंटल्ड लिखें, सुलेन लिखें, ग्लोमी लिखें, डिजेक्ट लिखें, या डिजेक्ट या डिजेक्टेड दोनों होता है, ठीक है। तो इतना लिखें। और एंटोनिम्स की बात करें तो इसका चीयरफुल लिखें, सनी लिखें, जॉयफुल लिखें, मिर्थ लिखें, आप ग्लैड लिखें, गिली लिखें, ब्लिथी लिखें, जोवियल लिखें, मेरीमेंट लिखें, एस्टेसी भी लिख सकते हैं। एस्टेसी मतलब खुशी या प्रसन्नता होता है, ठीक। इतना लिखें सारा। ऐसे में मात्र कितना दिया है, 2-3, ज़्यादा नहीं है, ठीक, 1 है मात्र, वो भी चीयरफुल है। तो ये आपको सिर्फ यहाँ काम नहीं देगा, इस ब्लैक बुक पे हम यहाँ लिखे सिर्फ यहाँ काम नहीं दिया, अगले पृष्ठ पर भी जब जाइएगा ना तो इसी का साइनोनिम्स कोई एक दे देगा, फिर उसका साइनोनिम्स पूछेगा। तो आपको क्या करना है, यही चीज़ें वहाँ भी छाप देना, और ये क्या होगा, रिवीजन हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, आपका प्रैक्टिस हो रहा है। तो ऐसे धीरे 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 सब कुछ याद हो जाएगा, धीरे धीरे एकदम सेट हो जाएगा सब। इतना आप कीजिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, 32 परनिशियस। परनिशियस का मतलब क्या होता है, हानिकारक होता है। परनिशियस का मतलब हानिकारक, इसका साइनोनिम्स देखें क्या लिखें, डेट्रीमेंटल लिखें, डेलिटेरियस लिखें, वेलफुल लिखें, नॉक्सियस लिखें, लेथल लिखें, बेनफुल लिखें, इंजरियस लिखें, स्पाइटफुल लिखें। अब देखिए भाई इसका ना एंटोनिम्स पूछेगा, तो एंटोनिम्स क्या होगा, बेनिफिशियल होगा, रेसिपेंट होगा, वर्थ वाइल होगा, लुक्रेटिव होगा, रेवेन्यूरेटिव होगा। और भी जो आपको लगता है रेलिवेंट, आपको लगता है नहीं याद है, तो आप लिख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग लिखिए, ठीक है ना। अब 33 नंबर देखिए क्या है, रेक्टिफाई है। रेक्टिफाई मतलब सुधारना होता है, इम्प्रूवमेंट करना। तो यहाँ पे हम साइनोनिम्स क्या है, मात्र 2 है, करेक्ट और एमेंड है, और वो भी करेक्ट सिंपल है, एमेंड ठीक है। इसका साइनोनिम्स देखिए क्या लिखें, एमेलियोरेट लिखें, क्योर लिखें, रिसरेक्शन लिखें, सॉर्ट आउट लिखें, रेनोवेट लिखें, एमेंड लिखें, रेजुविनेशन लिखें। और भी आप लिख सकते हैं जो आपको लगता है रिलेवेंट है, आप गूगल करके लिखिए, गूगल में बहुत सारा आ जाएगा। 34 नंबर देखिए क्या है, 34 रेप्रीमेंड है। रेप्रीमेंड को देखिए इसका मतलब होता है डांटना है, फटकारना। तो इसका साइनोनिम्स 2, रिव्यू दिया और रिप्रोच दिया। इसका देखिए रेप्रीमेंड का साइनो कितना लिखें, लैम्बेस्ट लिखें, कास्टिगेट लिखें, एडमोनिश लिखें, चाइल्ड लिखें, स्कोल्ड लिखें, रिप्रोव लिखें, वीरेट लिखें, ट्राउंस लिखें, रिप्रूफ लिखें, रिमोन्स्ट्रेट लिखें, रिब्यूक लिखें, रिप्रोच लिखें। कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भाई, 12। इससे एक भी फालतू नहीं पूछेगा, कहाँ जाएगा, हर तरीके से प्रिपेयर्ड रहिए, ठीक है ना। तो एक भी नहीं छूट के आएगा, ये मेरा वादा है भाई। और उसके बाद देखिए एंटोनिम्स क्या है। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या दिया है, इसका मात्र 1 दिया है, फॉल्सी है, ठीक है ना, फॉल्सी है ना, हाँ। उसके बाद फिर देखिए एंटोनिम्स क्या लिखे, फॉल्सी है ना, नहीं फॉल्सी नहीं है, रिवार्ड है, ठीक है ना, और फॉरगिवनेस है। इसका देखिए एक कम्प्लीमेंट भी है, देखिए इसका क्या लिखे हैं एंटोनिम्स, रिवार्ड लिखें, प्रेज या प्रेज वर्थी लिखें, अपलाउड लिखें, लाउडेबल लिखें, कमेंड लिखें, कम्प्लीमेंट लिखें, इलोगी लिखें, हेल लिखें, लॉरल लिखें, एक्लेम लिखें, और जो भी आपको लगता है रेलिवेंट वो लिख लीजिए। इतना कीजिए।
फिर 35 नंबर क्या अस्टर्न है। अस्टर्न का मतलब सख्त या कठोर होता है। एकमात्र दिया साइनोनिम्स स्ट्रिक्ट दिया हुआ। मैंने देखो क्या लिखा, स्टोनी लिखें, स्ट्रिंगेंट लिखें, हार्श लिखें, ड्रास्टिक लिखें, रिगोरस लिखें, सेवरी लिखें, ग्रेव लिखें, स्टीयर लिखें, स्ट्रिक्ट लिखें। मेरे भाई मैं लिख कर इतना आपको बता रहा हूँ। देखिए मात्र एक लिखा हो, मैंने मेहनत स्टार्टिंग में किया, गूगल किया, तब जाकर लिखा। देखिए इसके ऊपर सब कुछ लिखा, ठीक है ना, लिखा हुआ। अब एंटोनिम्स का बात करें तो लेनियंट होगा। लेनियंट का मतलब मृदुल या कोमल होता। तो एंटोनिम्स लेनियंट, लाइट सॉफ्ट लिखें, इंडल्जेंट लिखें, प्लिएबल लिखें, प्लिएंट लिखें, इलास्टिक लिखें, डक्टिल लिखें। इतना सारा इसका एंटोनिम्स लिखें। अब देखिए क्या है 36 नंबर टाइमिड। टाइमिड मतलब डरपोक होता है। तो इसका साइनोनिम्स कितना दिया, कोवार्ड दिया हुआ और साय फिर हम्बल दिया, 3 दिया, ठीक। साइनोनिम्स देखिए टाइमिड का कितना है। डास्टर्ड लिखें जो हट कर लग रहा है, एप्रीहेंसिव लिख रहे हैं, अफ्रेड लिख रहे हैं, स्केयर्स लिख रहे हैं, टिमोरस लिख रहे हैं, मिक लिख रहे हैं, ट्रिपिड लिख रहे हैं, क्रावेन लिख रहे हैं, चिकन लिख रहे हैं, कोवार्ड लिख रहे हैं, चिकन या चिकन हार्टेड। चिकन या चिकन हार्टेड दोनों का मतलब होता है डरपोक। अब इसका एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स की बात ब्रेव और बोल्ड है, लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए मैंने क्या लिखा, कितना लिखा, ब्रेव लिखा, डेफिएंट लिखा, बोल्ड लिखा, गैलेंट्री लिखा, डेयर डेविल्स लिखा, वैल्योर लिखा, डेयरिंग लिखा, ठीक है ना। इतना सारा वर्ड लिखिए। आप भी ऐसे कीजिए और ज़्यादा नहीं, 1 महीने तक कीजिए ना, बहुत ही आसान हो जाएगा। और आप फिर हमको याद कीजिएगा, नहीं भाई सही बताया था। और ये चीज़ें हैं ना सिर्फ इस पेज के लिए नहीं लिख रहे हैं, आगे भी कोई चीज़ मान लिया देखिए पूछेगा। ब्लिक यहाँ पर मान लेते हैं ब्लिक है, ब्लिक मतलब उदास या मायूस। भाई यहाँ पर ग्लोमी वर्ड पढ़े थे ना, ग्लोमी, डिजेक्टेड, उदास या मायूस, ठीक है ना, पिछले पृष्ठ में पढ़े थे। तो वहाँ से आपको क्या होगा, लिंक मिल जाएगा। और यहीं पे 31 देखिए मोरोज है ना, यहाँ पे उदास। उसके बाद फिर पिछले क्लास में भी पढ़े थे मोरोज का साइनोनिम्स। और देखिए कोई चीज़ ले लीजिए, कोई ले लीजिए, वर्ड मीनिंग रिवीजन यहाँ रिपीट होते रहता है इसमें, ठीक है ना। और उसका साइनोनिम्स पूछता है। तो आप ऐसा कीजिए, ज़्यादा नहीं भाई, 1 महीना कीजिए, उसके बाद देखिए क्या परिणाम मिलता है, ठीक है ना। आपको यदि लगा ये मैं जो बताया स्ट्रेटजी अच्छा लगा तो भाई ये उन विद्यार्थियों के बीच शेयर कर दीजिए, ताकि जिनको लगता है वोकैब कैसे किया जाता है, खास करके ब्लैक बुक का, तो ताकि वो भी भाई इस वीडियो को देखकर इस तरीके से आप स्ट्रेटजी बनाकर करें, ताकि उनको याद हो जाए। और वोकैब भी ऐसा चीज़ है जिस पर इंग्लिश टिका हुआ है, ठीक है ना। तो आप उसके पास शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास भी, ताकि वो भी समझ सके, ठीक। बाकी आपकी मन है जो आप कीजिए, ठीक है ना भाई। और यदि अच्छा लगा मेरा ये जो है एडवाइस छोटा सा, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे हैं भाई सब्सक्राइब कीजिए। और भी कोशिश करेंगे इंग्लिश में जो भी प्रॉब्लम होता है, जो भी भाई पूछते हैं, तो उसके बारे में मैं बता दूंगा, ठीक है ना।